हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इकागाई जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बुक समरी के बारे में बात करेंगे। इकागाई एक जापानीज सीक्रेट कंसेप्ट है जो आपको लंबी आयु और जीवन में खुश रहने के बारे में बताता है। यह एक साइंटिफिक स्टडी है जापान के एक टाउन के मेंबर्स की, जहां सारे के सारे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस प्रकार से जापानीज कंसेप्ट को इकागाई को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को लंबा और खुशनुमा बना सकते हैं। जापान के ओकिनावा आइसलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। लेकिन इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है इकागाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने का आनंद। इकागाई यानी आपके जीने की वजह, इकागाई यानी आपके जीने का पर्पस। हम आपको अपना इकागाई ढूंढना बहुत जरूरी है। हम सबको अपना इकागाई ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से घटक हैं जिनकी वजह से जापानीज लोग इतनी लंबी आयु तक जी पाते हैं? वह स्वस्थ आहार, सीधा साधा रहन सहन, ग्रीन टी और उष्णकटिबंधीय वातावरण। जापान के ओकिनावा आइसलैंड पर ओगिमी नाम का एक गांव है जहां के लोग सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ओगिमी गांव के लोग यह सब कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन में इकागाई की संकल्पना पूरी तरह से अपना लिया है। उन्होंने इकागाई को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना लिया है। आपके भीतर बसे हुए इकागाई को ढूंढने के लिए आपको संयम रखना होगा। इकागाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपको जीवन में समाधान, आनंद मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। जापानीज लोगों में रिटायरमेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। वह वही काम करते हैं जिससे वह प्यार करते हैं। उस काम को वह आखिरी दम तक करने में विश्वास रखते हैं। इकागाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, जिंदा रहने का कारण, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं हर इंसान का कम से कम एक इकागाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद मिल पाता है। इकागाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है इसे ढूंढने में। आपका भी एक इकागाई है। आगे आपको पता चलेगा कैसे आप अपना इकागाई पा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? आपकी लाइफ क्या मीनिंग क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी की वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, समझ लीजिए सुबह उठने की वह वजह मिल जाए, ऐसा मकसद जो जिंदगी भर खुशियों का कारण बन सके, इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकागाई, एक जापानीज कंसेप्ट जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इसको इकागाई को समझने के लिए हमें पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन को समझना होगा। इन सबको मिलके इकागाई बनता है। तो पैशन मतलब आपको उस काम से प्यार हो और उस काम को करने में आप निपुण हो, तो ये बन जाता है आपका पैशन। प्रोफेशन, उस काम को करने में आप निपुण हो और उस काम से पैसे मिले, तो वो बनता है प्रोफेशन। वोकेशन, काम को भी पैसे मिले और दुनिया को भी इसकी जरूरत है, तो ये मिलता है, इससे बनता है वोकेशन। उसके बाद आता है मिशन, दुनिया को उसकी जरूरत हो और काम से हमें प्यार हो, तो इसको मिलकर बनता है मिशन। तो थोड़ा सा और इसको, इन सबको मिला के, यानी कि पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन को मिला के बनता है इकागाई। तो अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। इकागाई ढूंढने के लिए 4 सवाल। पहला सवाल, व्हाट यू लव। यह सवाल शायद सबसे आसान है। सोचिए वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको एनर्जी देता है, आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, या फिर मेरी तरह ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, यह आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट। आप कौन से काम में अच्छे हो, किस काम में आप एक्सपर्ट हो, आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हो। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसी चीज जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल हो, परफेक्शन ना भी हो, तो धीरे धीरे आ जाएगा। तीसरा सवाल, विल यू गेट पेड। क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिलेंगे? आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई भी दूसरा पैसा नहीं देगा। चौथा सवाल है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा सवाल यह पता करने के लिए है कि दुनिया को आज की डेट में किस चीज की जरूरत है। आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उसमें लोगों को किसी चीज की जरूरत है, दुनिया को इसमें क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। व्हाट इज द पैशन। पहले और दूसरे सर्कल के बीच जो कॉमन काम आते हैं वह आपका पैशन कहलाता है। यानी जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप कुछ भी हो, वही कहलाता है आपका पैशन। प्रोफेशन,
यानी जिस काम में आपको अच्छे हो और उस काम का पैसा भी आपको मिल सकता है तो वह काम बन जाता है आपका प्रोफेशन। वोकेशन यानी जिस काम को का आपको पैसा भी मिल सकता है और इसी काम की अगर दुनिया को भी जरूरत है तो वो आपका वोकेशन बन जाता है, पेशा। व्हाट इज द मिशन, यानी दुनिया को जिस चीज की जरूरत थी और आपको वही काम करना पसंद भी था तो वह आपका बन जाता है मिशन। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों की अपेक्षा उस काम में अच्छे भी हो, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है, आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को जरूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानीज में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिल लाइफ जीना है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई इन्वेस्ट करोगे तभी आप एक फुलफिल लाइफ जी सकते हो, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इकिगाई के लिए एमएस धोनी का उदाहरण, एमएस धोनी मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। बचपन में पहले फुटबॉल में गोल कीपिंग करते थे, फिर उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिला, उन्होंने बैटिंग विकेट कीपिंग करना शुरू किया, क्रिकेट खेलना उनको पसंद था, उसी में प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसमें बेहतर बन गए, क्रिकेट उनको पसंद था, उसमें अच्छे भी थे, इसलिए फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन में उनका पैशन बन गया। ऐसे सेकंड थर्ड सर्कल का कॉम्बिनेशन अनुसार क्रिकेट में अच्छे थे, उनको पैसा भी मिल सकता था, तो यह उनका प्रोफेशन बन गया। थर्ड और फोर्थ सर्कल का कॉम्बिनेशन के मुताबिक इंडियन क्रिकेट टीम को एक अच्छे कप्तान की जरूरत थी, भाई दुनिया को भी उसकी जरूरत होनी चाहिए, तो उनको इंडियन क्रिकेट टीम को उनकी जरूरत थी, साथ ही एक अच्छे विकेट कीपर की भी जरूरत थी, तो एमएस धोनी दोनों ही काम में बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से क्रिकेट उनका वोकेशन बन गया, यानी उनका पेशा बन गया। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटी को जानते हैं उन सभी ने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया होता है, इसी वजह से वे इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट पा सकते हो। फ्लो स्टेट का मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी चीज मैटर ही ना करे। यह फ्लो स्टेट या आर्टिस्ट, एक्सपर्ट, जीनियस पर्सनालिटी का पावर होता है। अपना इकिगाई ढूंढने का तरीका क्या है, कैसे ढूंढे अपना इकिगाई? तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाओ, उसे 4 बराबर स्क्वायर में बांट दो। भाई एक स्क्वायर बनाओ, उसको 4 हिस्सों में बांट दो। पहले स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। इसमें आप वो सारी चीजें लिखो जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरे स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जैसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन आपको करना नहीं आते, लेकिन आपका दिल उस काम को करने के लिए बहुत करता है। तीसरे स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना आता है, यानी ऐसी चीजें करना पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहते हैं इसे करना पड़ता है। जॉब चौथे स्क्वायर में लिखो ये काम मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे करना भी नहीं आता, मुझे पसंद भी नहीं, यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे आपको रूम साफ करना पड़ता है, रूम साफ करना आपको पसंद भी नहीं है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखो आप अपना ज्यादातर समय किस काम में बिताते हो, कितना समय उन कामों में बिताते हो जिसमें आप अच्छे भी हो और आपको पसंद भी है, कितना समय में काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो काम उन्हें पसंद नहीं है उसे करने में ज्यादा समय देते हैं, इसलिए उन्हें पैशन नहीं मिल पाता। यानी कि ये नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय बिताते हैं। आपको पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा, बिना अपने जॉब को छोड़े हुए। आपको कोशिश करनी होगी ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय दें। इन कामों में उस समय पर फोकस करो जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हो, इसे करने में मजा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप ईमानदारी से इसे खोजोगे तो आपको अपना इकिगाई अवश्य मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।